रायपुर से बड़ी खबर। कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। रायपुर दक्षिण चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हुआ। रायपुर दक्षिण के वरिष्ठ नेताओं से दीपक बैज ने चर्चा की है। तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आपको बता दें, रायपुर की दक्षिण सीट पर कांग्रेस भी मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है। लगातार बैठक हो रही है। दीपक बैज जो स्थानीय वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि आखिर किसे प्रत्याशी बनाया जाए। इसी को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। तो कांग्रेस की बड़ी बैठक समाप्त हुई है। वरिष्ठ नेताओं से इस बैठक में बातचीत की गई। रायपुर दक्षिण चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, लगातार रायपुर दक्षिण सीट को लेकर पेच फंसा हुआ कि आखिर किसे प्रत्याशी बनाया जाए। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है कि कौन आखिर प्रत्याशी होगा। अब वरिष्ठ नेताओं से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने फीडबैक लिया, बातचीत की। क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, आज देखा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जो है ये बैठक ली है। दो महत्वपूर्ण बैठकें राजीव भवन में हुई, जिसमें सबसे पहली बैठक जो है रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर की गई, जिसमें रायपुर दक्षिण के जितने भी वरिष्ठ नेता है इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में साफ तौर पर जो मंथन किया गया है वो प्रत्याशी के नाम को लेकर किया गया। इसके साथ देखा गया कि गाजे बाजे के साथ जो है कार्यकर्ता नेता दीपक बैज का स्वागत करने राजीव भवन पहुंचे थे और कई देर तक जो है चर्चा की गई कि किसके नाम पर जो है मोहर लगाई जाएगी। इसके साथ रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है। मंथन किया गया है कि किन किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है अब मैदान में उतरने वाली, क्योंकि रायपुर दक्षिण का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में दो बड़ी हार के बाद देखा गया कि कांग्रेस पार्टी की आखिरी उम्मीद अब नगरीय निकाय, पंचायत और इस उपचुनाव से है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाती हुई हमें नजर आ रही है। जिसमें आज ये जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उसमें कई देर तक चर्चा की गई, मंथन किया गया। दीपक बैज की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। दीपक बैज ने कहा कि कई सारे मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है और साथ ही में कानून व्यवस्था को लेकर के साफ तौर पर सरकार को घेरने का इस उपचुनाव में प्रयास किया जाएगा। उसके साथ कानून व्यवस्था को लेकर के जनता तक भी पहुंचा जाएगा, घर घर जाया जाएगा और जिस तरीके से लगातार प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उन्हें लेकर के मुद्दा बनाया जाएगा और इस उपचुनाव में मैदान में कांग्रेस पार्टी उतरने वाली है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने नई रणनीति भी बनाई है कि किस तरीके से जो है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विभिन्न तरीके के कार्यक्रम किए जाएं। तो कल देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हंसदेव जाने वाले हैं और उनके साथ कई वरिष्ठ नेता जो हैं जैसे कि टीएस सिंहदेव हैं वो भी जा सकते हैं उनके साथ, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर के हंसदेव पहुंचने वाले। हाल ही में हमने देखा कि जंगल की कटाई का विरोध करने वाले आदिवासियों के साथ जो है प्रशासन के बीच में जो है मुठभेड़ हुई, जिसके चलते हमने देखा कि आदिवासियों को बुरी तरीके से लाठीचार्ज में चोटें आई हैं, जिसे लेकर के आदिवासियों के समर्थन में दीपक बैज जो है हंसदेव जाने वाले। उसके अगले दिन देखा जाएगा 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें कार्यकर्ताओं को बूस्ट करते हुए दीपक बैज नजर आएंगे। वहीं अगर 21 तारीख की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने के प्रयास में, तो 21 तारीख को कवर्धा में देखा जाएगा कि बड़ा जो है प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करने वाली है। जिस तरीके से लोहारडीही में एक घटना हुई थी जिसके चलते प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा जो है कवर्धा को लेकर हो गया था और उसे लेकर के देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी 21 तारीख को जो है कवर्धा में प्रदर्शन करने वाली है। तो ऐसे 3 दिन हम देखने वाले कि कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करती हुई नजर आएगी। साथ ही में अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा। आज इन्हें सब मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है और दो महत्वपूर्ण बैठकें राजीव भवन में जो है खत्म की गई है और देखा जाएगा कि बैठकों का दौर जो है वो अभी भी चलने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक नाम को लेकर के मोहर नहीं लगाई है और नामों को लेकर के चर्चाएं जो है अभी तक चल रही हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई सारे नाम जो है वो रेस में चल रहे हैं। प्रमोद दुबे का नाम जो है आपको बता दें साफ तौर पर रेस में आगे चल रहा है और उनके जो समर्थक है दीपक बैज के घर के बाहर जो है प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। बिल्कुल, तो रायपुर की दक्षिण सीट पर कांग्रेस में भी दावेदारों की कतार है, लेकिन अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। वरिष्ठ नेताओं से अब सलाह मशवरा किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।